नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की कट्टर ईमानदार सरकार के बारे में, जिसमें कि त्रिमूर्ति है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। जब दिल्ली की शराब नीति बनाई गई तो इस त्रिमूर्ति में असली मास्टरमाइंड कौन है, थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करेंगे और ये जानेंगे कि अब ईडी के पास कितना वक्त बचा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते वक्त मनीष सिसोदिया को कहा था और ईडी को कहा था, चूंकि ईडी बार बार समन कर रही है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अपने समक्ष पेश होने के लिए, और केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने नहीं आ रहे हैं और जो समन का वो जवाब दे रहे हैं उसे गैर कानूनी बता रहे हैं। तो उस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ साल से दिल्ली की जो नीति बनाई गई, आबकारी नीति, उसके मुखिया थे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के पास ही आबकारी विभाग था। तो जब ये नीति बनाई गई और जिस हिसाब से बनाई गई, इसमें कमीशन जो है 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और दक्षिण की लॉबी को व्यापार करने के लिए छूट दी गई और इस तरह की नीति बनाई गई कि जिससे जो उसकी बिक्री शराब की दिल्ली में की जाएगी वो दक्षिण लॉबी के हाथ में पूरी तरह से दे दी गई। और उस पूरी बिक्री को देने का मकसद एक ही था कि उसमें किस तरह से पैसा दक्षिण लॉबी से ये लोग वसूल कर पाएं। जबकि ये भी तथ्य सामने आ गए हैं जो सीबीआई की जांच में निकला है और ईडी की जांच में निकला है। जो आबकारी नीति बनाई गई है वो दिल्ली सरकार ने ना बनाकर दक्षिण की लॉबी ने बनाई है। ये तथ्य सीबीआई और ईडी कोर्ट के सामने पेश कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार में थे, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और आज भी हैं, जबकि संजय सिंह सिर्फ सांसद हुआ करते थे राज्यसभा के। तो इस तिकड़ी ने मिलकर जो दिल्ली शराब नीति में कांड किया है, उसमें से दो व्यक्ति मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। ईडी ने और सीबीआई ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया के बारे में यह कहा है कि मनीष सिसोदिया क्योंकि आबकारी मंत्री थे और इन्हीं के जरिए आबकारी नीति बनाई गई और इन्होंने ही दक्षिण की लॉबी को दिल्ली में शराब बिक्री की छूट दी गई, टेंडर दिए गए, उसमें ये मास्टरमाइंड हैं। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, जैसे जैसे लोग इसमें गिरफ्तार होते गए और किसी को जमानत नहीं मिली शुरुआत में, और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को तो आज तक भी नहीं मिली है, तो जब ईडी और सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत पेश कर रहे थे कोर्ट में, तो दोनों जांच एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड माना, क्योंकि उसमें मनीष सिसोदिया के सचिव
हुआ करते थे सी अरविंद, जो कि आबकारी सचिव भी थे। उन्होंने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं कि मुझे केजरीवाल के घर बुलाया गया मनीष सिसोदिया के द्वारा, और मनीष सिसोदिया ने वहां पर मेरे को शराब नीति का ड्राफ्ट दिया, जिसको मैंने लागू करने से मना कर दिया था। फिर मुझे बाद में प्रताड़ित किया गया। उन्होंने जो बयान दर्ज कराए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें सीधे सीधे उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया था। तो ये मामला वहां से शुरू होते हुए पहुंच गया है संजय सिंह, और संजय सिंह से अब अरविंद केजरीवाल की तरफ। मनीष सिसोदिया निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाते रहे कि मुझे जमानत दे दी जाए। अंत में आकर उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना भी बनाया कि उसके आधार पे कम से कम उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाए। जब उन्हें किसी भी प्रकार की जमानत नहीं मिली, कोई उनको रिलीफ नहीं मिली, तो आखिरी में मनीष सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया से कोई वसूली नहीं हुई है, किसी भी तरह का धन उगाही के प्रमाण नहीं है जो मनीष सिसोदिया के यहां से मिले हों, और इस नीति को बनाने में सिर्फ मेरे मौक्किल ही दोषी नहीं है। ये सामूहिक फैसला था, यानी कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ कैबिनेट का फैसला था, और कैबिनेट का मुखिया अरविंद केजरीवाल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा, उसके आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी रिजेक्ट कर दी गई, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने जब ये कहा कि हमें 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया लग रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है और धन की कोई वसूली नहीं की गई है आपके द्वारा, ईडी के द्वारा, तो ये पैसा कहां है? तो ईडी के वकील ने जवाब दिया कि ये आम आदमी पार्टी ने चुनावों पर खर्च कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी के वकील को कहा कि आपने इस पर क्या कार्रवाई करी है, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर क्या कार्रवाई करी है, और आपने आम आदमी पार्टी को अब तक इस घोटाले में, केस में पार्टी क्यों नहीं बनाया है? तो इस पर ईडी के वकील ने कहा कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इतनी राहत दी, ये 30 अक्टूबर की बात है पिछले वर्ष की, कि अगर ईडी 3 महीने के भीतर ट्रायल शुरू नहीं कर पाती है या और देरी करती है, तो आप जमानत अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट दोबारा आ सकते हैं। तो दोस्तों, 2.5 महीने बीत चुके हैं इस वाकयात को, और 3 समन जारी हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। चौथा समन अभी लेटेस्ट गया है, जिसमें 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को आना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि केजरीवाल साहब ईडी का सामना करेंगे? मुझे उम्मीद नहीं है। ईडी को ही अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब बीच की कड़ी पर बात करते हैं संजय सिंह की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, तो संजय सिंह का नाम भी उसमें कुछ गवाह लेते हैं, बताते हैं कि धन की उगाही तो संजय सिंह किया करता था। जब ईडी और संजय सिंह में वाक युद्ध हुआ और ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम लिखा, तो संजय सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने ईडी को हद में रहने की बात कही और माफी मांगने के लिए कहा कि मेरा नाम आपने गलत तरीके से चार्जशीट में डाल दिया है, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन जैसे जैसे सबूत ईडी को मिले, तो ये संजय सिंह, बड़बोला संजय सिंह, जो कहा करता था
ईडी में दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, मेरे चेले चपाटों को कर रही है, तो ईडी संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि संजय सिंह के बारे में ईडी ने कोर्ट में यह कहा है कि मनीष सिसोदिया छोटा मास्टरमाइंड है, संजय सिंह उससे भी बड़ा मास्टरमाइंड इस शराब घोटाले में है। और इस तरह के साक्ष्य पेश किए, 4 करोड़ रुपए के जो धन वसूली करी थी संजय सिंह ने, उसके एक व्यक्ति ने, सर्वेश मिश्रा, जिसे अभी अंतरिम जमानत मिली है, और उसने कबूल किया कि हां 1 और 2 करोड़ यानी कि 4 करोड़ रुपया उसने इस घोटाले में लेकर संजय सिंह को दिया है। तो दोस्तों, पहले मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड, फिर उसके बाद उससे बड़ा मास्टरमाइंड संजय सिंह। लेकिन ये जो शराब नीति बनी है, तो क्या ये बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के बनी है? बिना अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में बनी है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, भले ही उनके पास कोई विभाग ना हो। तो अब ईडी जो समन जारी कर चुकी है आखिरी, अब ईडी के पास 30 जनवरी तक का समय है, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया बेल के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो ईडी को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने 3 महीने में क्या किया। अगर ईडी अपनी शक्तियां नहीं दिखाती है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं करती है, और जैसा कि इतना केस जो हुआ है दिल्ली शराब घोटाला, प्रतीत हो रहा है कि घोटाला बड़े स्तर पर किया गया है, क्योंकि शराब नीति को वापस भी ले लिया गया। और ऐसा अरविंद केजरीवाल जब भी कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कि अब ये सारा भेद खुल जाएगा, और इसी वजह से वो ईडी के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है। जो साक्ष्य अब ईडी दिखा चुकी है कोर्ट में, और कुछ सवाल उसने तैयार करे हैं केजरीवाल के लिए, तो केजरीवाल साहब कोई ना कोई नौटंकी कर कर ईडी के सामने पेश होना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि कम से कम 1 महीना और निकल जाए, जिससे मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ जाए और ये केस हल्का पड़ जाएगा। तो अब ईडी की साख बिल्कुल दांव पर लगी है। ईडी को 15 दिन के अंदर केजरीवाल से पूछताछ करनी होगी। पूछताछ के बाद या तो ईडी सुप्रीम कोर्ट में या राउस एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी, या फिर केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ेगा, जिस तरह के साक्ष्य ईडी के पास मौजूद हैं। तो ईमानदार त्रिमूर्ति जिसे हम कह रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री के कोई कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता हो, क्योंकि सबूत तो यही बता रहे हैं कि सारी नीति के कर्ता धर्ता ये त्रिमूर्ति थी। संजय सिंह धन उगाही करता था, अरविंद केजरीवाल की ये योजना थी, और इस योजना को लागू करने के लिए मनीष सिसोदिया का इस्तेमाल किया गया। धन नहीं मिल रहा है, लेकिन मनी ट्रेल पकड़ी गई है कि पैसे विधानसभा के अलग अलग राज्यों के चुनावों में लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।